माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। आज की क्लास में हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन किस तरह से फैलता है। आज की क्लास में सबसे पहले हम स्टोरीज को पढ़ेंगे। यहाँ पे पांडे सर हैं, वो स्टोरीज सुना रहे हैं। पांडे सर इज अ डिफरेंट टीचर इन मैनी सेंसेस, ही इज ऑलवेज इन जोवियल मूड। पांडे टीचर क्या है? एक डिफरेंट टीचर है मैनी सेंसेस में, अलग अलग सेंसेस में जो बातें करते हैं, और वो हमेशा पर्सन मूड में रहते हैं, मतलब खुश मिजाज रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ही कम्स विद इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू एक्सप्लेन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या करते हैं? ज़्यादातर टाइम ये क्या करते हैं? इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाते हैं जो एक्सप्लेन करती है डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को। ठीक है। चिल्ड्रन लव टू अटेंड हिज क्लास। बच्चे पसंद करते हैं इनकी क्लास को अटेंड करना। इट वॉज अ क्लास फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास है और पांडे सर वॉज टू टेक द क्लास, और पांडे सर ये क्लास लेते हैं। ही स्टार्टेड विद हिज टिपिकल स्माइल। वो स्टार्ट करते हैं अपनी एक टिपिकल स्माइल के साथ। ओके, हेलो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम स्टोरीज विच आर रियल। अब वो बोल रहे हैं, हेलो सर, टुडे, आज मैं आपको कुछ स्टोरीज सुनाऊंगा जो क्या है? रियल है। ऑल द स्टूडेंट्स वर फुली अटेंटिव। अब वो क्या बोल रहे हैं? सभी बच्चे क्या हो जाएं? अटेंटिव हो जाएं, ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है, स्टोरीज को। पांडे सर स्टार्टेड द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट फिशरमैन फैमिली हु लिव्स नियर द गांगेज इन कानपुर। फर्स्ट स्टोरी वो सुना रहे हैं जो क्या है? एक फिशरमैन के बारे में जो गांगेज में रहता है, कानपुर में। वन डे, एक दिन, वैन रामदीन द हेड ऑफ द फैमिली वॉज कैचिंग फिश, ऑल ही कुड गेट वॉज हीप्स ऑफ डेड फिशेज इन द नेट। एक दिन क्या हुआ था? जो रामदीन है, रामदीन क्या है? फैमिली का हेड है। वो फिश को पकड़ने गया था, कैच करने गया था। तो उसने क्या देखा वहाँ पे कि जो उसका नेट है उसमें क्या आई है? बहुत सारी जो डेड फिश, मरी हुई फिश है, उनका ढेर आ गया है। ठीक है। द रिवर वाटर नियर हिज एरिया वॉज लुकिंग ऑयली एंड वॉज स्मेलिंग वेरी बैड। जो उनके वहाँ का पानी था, रिवर का पानी था, वो एरिया कैसा लग रहा था? ऑयली लग रहा था। ठीक है, और स्मेल आ रही थी उसमें बहुत गंदी। रामदीन न्यू डैट, रामदीन जान गया था, इट वॉज ड्यू टू द केमिकल विच केम फ्रॉम मैनी फैक्ट्रीज फ्रॉम नियर बाय। वो समझ गया था, वो जान गया था कि ये किसके कारण हुआ है? केमिकल्स के कारण हुआ है। जो कहाँ से आई है? फैक्ट्रीज से आया है। जो वहाँ आसपास की फैक्ट्री है ना, वहाँ से कहाँ? रिवर में पानी गया, और रिवर में जब पानी गया तो केमिकल्स के कारण फिश जो है वो डेड हो गई, मर गई। दिस हैज़ बिकम अ यूजुअल साइट फॉर रामदीन। ये क्या थी? रामदीन की यूजुअल साइट थी, मतलब रामदीन के लिए एक सामान्य दृश्य बन गया था, क्योंकि डेली ऐसा हो रहा था। देयर आर वेरी फ्यू डेज व्हेन ही गेट अ कैच विद नो डेड फिश। अब एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि उसको मरी हुई फिश ना मिले। ही इज सीरियसली थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग टू सम अदर प्रोफेशन। अब वह चाहता था दूसरे किसी प्रोफेशन में जाना, क्योंकि वो डेली देखता था मरी हुई फिशेस को। तो अब वो क्या चाहता था कि वह दूसरा कोई प्रोफेशन देख लें। देखिए, इस तरह से डेड फिशेस, पॉल्यूटेड एयर के कारण डेड हो गई हैं फिशेस। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? कि वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड स्टोरी हम पढ़ेंगे। द सेकंड स्टोरी कैन हैपन विद एनी ऑफ यू। जो सेकंड स्टोरी है वो आप में से किसी के भी साथ हो सकती है। अंकिता हैज़ अ टेस्ट टुमारो। अंकिता का कल टेस्ट होगा। शी वॉन्ट्स टू स्टडी लेट इन नाइट। वह रात को लेट तक पढ़ना चाहती थी। बट शी कैन नॉट फोकस बिकॉज अ जागरण इज गोइंग ऑन इन नियर बाय टेम्पल। पर वह फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि क्या है? उनके घर के पास एक टेम्पल था जिसमें जागरण हो रहा था। लाउड स्पीकर आर ब्लेयरिंग डेवोशनल सॉन्ग्स इन फुल वॉल्यूम। जो लाउड स्पीकर थे वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। डेवोशनल सॉन्ग मतलब भक्ति भरे जो सॉन्ग होते हैं वो बज रहे थे फुल वॉल्यूम में। अंकिता फील्स इरिटेटेड। अंकिता बहुत इरिटेट हो रही थी। एंड हैज़ डेवलप्ड अ हेडक। और उसे क्या हो गया था? हेडक हो गया था,
सर दर्द हो गया था, क्योंकि उसे टेंशन भी हो रही थी और ऊपर से वो पढ़ भी नहीं पा रही तो उसे क्या हो गया था, हेडेक हो गया था। तो ये क्या है, साउंड पोल्यूशन है, जो किससे हुआ है, बैंड एट वेडिंग रिसेप्शन। रिसेप्शन और वेडिंग में भी ऐसा होता है, या घर के आसपास जागरण हो तब भी ऐसा होता है। थर्ड इज अबाउट अ कॉलोनी विच इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट स्टेंच बिकॉज ऑफ ए गार्बेज डंपिंग साइट। जो थर्ड स्टोरी है वो क्या है, एक कॉलोनी की है जहाँ पे प्रॉब्लम को फेस किया जा रहा था, किसके, तेज स्मेल की, तेज बदबू की प्रॉब्लम को गार्बेज डंपिंग की वजह से। डंपिंग क्या होता है, जहाँ पे कूड़ा डालने का स्थान होता है ना, गार्बेज डंपिंग वो होता है, ठीक है। देयर इज अ ह्यूज गार्बेज डंपिंग साइट नियर बाय। यहाँ पे पास ही में क्या था, एक कूड़ा डालने का बहुत बड़ा एक स्थान था। डिफरेंट काइंड ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर गेटिंग डम्प देयर। यहाँ पे क्या है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो जिसमें स्वाभाविक रूप से सड़न पैदा हो जाती है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसमें नहीं होती है, ठीक है। दोनों तरह का कूड़ा यहाँ पे डाला जाता था। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेंच, बदबू के अलावा द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रे डॉग्स हैज मेड द लाइफ डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। बदबू के अलावा जो भटके हुए डॉग होते थे, जो गलियों में घूमने वाले डॉग होते थे, वो भी, उन्होंने भी लोगों की ज़िंदगी डिफ़िकल्ट कर दी थी, मुश्किल बना दी थी, क्योंकि जहाँ कूड़ा होगा वहाँ डॉग भी आसपास रहेंगे, है ना, कीड़े मकोड़े भी होंगे वहाँ पे। तो इससे क्या था, लोगों की जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी, कठिन हो गई थी। और इससे क्या, कौन सी पॉल्यूशन फैल रहा है, इससे सॉइल पॉल्यूशन फैल रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टोरी। फोर्थ स्टोरी क्या है, द फोर्थ स्टोरी इज अबाउट द अनलकी चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। एक बच्चे की है, अनलकी बच्चे की है, जो जिसको अस्थमा हो गया था। व्हेन हर पेरेंट्स टुक हर टू द डॉक्टर, उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। द डॉक्टर टोल्ड डैट ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, डॉक्टर बताता है कि ये एयर पॉल्यूशन के कारण हुआ है। केसेस ऑफ अस्थमा आर ऑन राइज, जो अस्थमा के केसेस हैं, मामले हैं, वो बढ़ रहे हैं। शी हैज़ टू वियर ए मास्क व्हेन एवर शी गोज आउटसाइड, जब वह बाहर जाएं तो क्या है, बाहर जाए तो मास्क वियर करे, पहन कर जाएं। शी ऑलवेज नीड्स टू कैरी एंड इनहेल विद हर, वह अपने साथ हमेशा इनहेलर रखें। इनहेलर होता है एक, जिससे हम ब्रीथ करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो इससे ये किस वजह से हुआ, इसे ये प्रॉब्लम एयर पॉल्यूशन की वजह से। किस वजह से हुआ, एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो चारों स्टोरी आपको समझ में आई होगी। चारों स्टोरी में आपको बताया गया। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, पॉल्यूशन इज क्रिएटिंग मैनी प्रॉब्लम्स फॉर अस। पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। मैनी हार्मफुल सब्सटेंस गेट एडिड एयर, वाटर एंड ऑन लैंड, बहुत सारी हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं जो ऐड हो गए हैं, किसमें, एयर में, वाटर में एंड लैंड में। दे आर नॉन एज पॉल्यूटेंट, इन्हें पॉल्यूटेंट के नाम से जाना जा रहा है। पॉल्यूटेंट क्रिएट पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। जो पॉल्यूटेंट है वो क्या करता है, एयर, वाटर एंड सॉइल को पॉल्यूशन कर देता है, पॉल्यूशन बना देता है, मतलब उसे बेकार कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चारों स्टोरी के बारे में बात की गई है कि किस किस से थी। इन केस ऑफ रामदीन के केस में क्या था, वाटर पॉल्यूशन था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इन केस ऑफ अंकिता के केस में क्या था, नॉइज पॉल्यूशन था, ठीक है। इन केस ऑफ गार्बेज डंपिंग साइट इट वाज सॉइल पॉल्यूशन, वहाँ क्या था, सॉइल पॉल्यूशन था। इन केस ऑफ अस्थमा पेशेंट इट वाज एयर पॉल्यूशन, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन था, ठीक है। अब हम इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। व्हेन पॉल्यूटेंट मेक्स वाटर अनफिट फॉर लिविंग बीइंग्स इट इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। जब जो पॉल्यूटेंट मेक्स, मतलब जो प्रदूषण होता है, वो क्या होता है, पानी में पानी को पीने लायक नहीं बनाता, लिविंग बीइंग्स के लिए, जीवित प्राणी के लिए पीने लायक नहीं होता है पानी, तो वो क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन कैन हैपन बिकॉज ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स। वाटर पॉल्यूशन क्या है, नेचुरल के कारण भी होता है और मैन मेड फैक्टर्स के कारण भी होता है। स्टॉर्म्स आर द नेचुरल वाटर पॉल्यूटिंग एजेंट। जो स्टॉर्म है, स्टॉर्म क्या होता है, तूफान जो है वो क्या है, नेचुरल वाटर पॉल्यूटेंट एजेंट है, मतलब
नेचुरल किसके कारण होता है? स्टॉर्म के कारण होता है, तूफान के कारण होता है। स्टॉर्म यूजुअली कैरी मड, सॉइल एंड अदर डेब्रीज टू वाटर एंड दस पॉल्यूटेड द वाटर। जो स्टॉर्म होता है, जो तूफान होता है, वो अपने साथ मड, सॉइल, मड मतलब मिट्टी, कीचड़, सॉइल और अदर जो डेब्रीज होती है वो अपने साथ लाता है। इससे वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो प्ले अ बिग रोल इन वाटर। ह्यूमन एक्टिविटीज भी बहुत बड़ा रोल है पानी के लिए, पानी वाटर पॉल्यूशन के लिए। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो, नीचे इसके बारे में डिस्कस किया गया है। हाउसहोल्ड वेस्ट थ्रू सेवेज इज बीइंग डम्प्ड इनटू पॉन्ड, रिवर एंड लेक्स। जो हाउस होल्ड का जो पानी होता है, गंदा पानी होता है नालियों का, वो भी कहाँ पे डम्प्ड होता है? पॉन्ड्स में जाता है, रिवर्स में जाता है और लेक्स में। इससे भी तो वाटर पॉल्यूशन होता है। केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इज बीइंग डम्प्ड इनटू पॉन्ड, रिवर एंड लेक्स। केमिकल जो होता है फैक्ट्रीज का, वो भी कहाँ जाता है? पॉन्ड्स में, रिवर में और लेक्स में जाता है। इससे भी वो होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टोरी में, क्या पढ़ा था हमने? फैक्ट्री का जो केमिकल था वो रिवर में गया और रिवर की जो सारी फिशेस थी वो डेड हो गई, मर गई। ठीक है, तो ये क्या है? वाटर पॉल्यूशन फैल रहा है इससे। अब इससे और क्या होता है? लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर पॉल्यूट्स सी वाटर। जो ऑयल टैंकर होता है, पानी का जो टैंकर होता है, वो भी क्या करता है? सी वाटर मतलब समुद्र के पानी को वो कर देता है, पॉल्यूट कर देता है, प्रदूषित कर देता है। वॉशिंग क्लोथ्स एंड बाथिंग कैटल नियर रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स। कपड़े धोना पानी के आसपास, और अपने जैसे कैटल क्या होते हैं? जैसे जानवर जो होते हैं, हम कई बार भैंस, जो बुफेलो होती है, काऊ होती है, इन्हें नहलाने के लिए हम कहाँ ले जाते हैं? पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स में ले जाते हैं। तो इससे भी क्या होता है? जो रिवर का पानी है वो क्या होता है? प्रदूषित होता है, पॉल्यूटेड होता है ना, इसके कारण भी तो पॉल्यूटेड होगा। अब है ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर कैन कॉज डिजीज लाइक जॉन्डिस, टाइफाइड एंड गैस्ट्रोएंट्रिटिस। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब पानी पीने के कारण कौन कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन ऑल्सो इफेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स। वाटर पॉल्यूशन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी इफेक्ट करता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स विच यूज पॉल्यूटेड वाटर स्लोली बिकम वीक एंड डाई। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो पॉल्यूटेड वाटर स्लोली बिकम, वो उन्हें धीरे धीरे क्या बना देते हैं? वीक बना देते हैं और वह मर जाते हैं। पॉल्यूटेड वाटर ऑल्सो हैम्पर फोटोसिंथेसिस एंड दस प्लांट आर ईदर वीक और आर अनेबल टू सर्वाइव। और फिर क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो वीक हो जाते हैं और ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। एनिमल्स कंज्यूमिंग पॉल्यूटेड वाटर बिकम सिक। और जो एनिमल्स होते हैं वो जब इस पानी को पीते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारा नॉइस पॉल्यूशन। अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस। अनप्लीजेंट मतलब जो बहुत तेज साउंड होता है तो वो नॉइस होता है। लाउड नॉइस इज ए मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। लाउड नॉइस जो होता है, बहुत ज़्यादा जो नॉइस होता है, वो क्या है? एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा नुकसान है। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स के नंबर बढ़ने के कारण द नॉइस पॉल्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड एट द मोस्ट ऑफ द प्लेस। नॉइस पॉल्यूशन किसके कारण हुआ है? सबसे ज़्यादा व्हीकल्स के जो नंबर बढ़ रहे हैं इसके कारण सबसे ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन बढ़ा है। नॉइस पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सभी जीवित प्राणी हैं उनके लिए नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन आर फॉलोज। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसके कारण नॉइस पॉल्यूशन फैलता है। कार एंड एयरप्लेन और बसेज, लाउड स्पीकर्स, लाउड म्यूजिक और मशीन इन फैक्ट्रीज, इन सब से क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन फैलता है। ठीक है, अब है नॉइस पॉल्यूशन कैन कॉज फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इसके कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? लॉस ऑफ हियरिंग एंड इवन डेफनेस, मतलब सुनने की शक्ति चली जाती है और बहरा हो जाता है इंसान। स्ट्रेस, इरिटेशन एंड हेडेक, स्ट्रेस होता है ना,
और इरिटेटेड हो जाता है, परेशान हो जाता है, और हेडेक मतलब सर में दर्द हो जाता है, जैसे कि हमने सेकंड स्टोरी में पढ़ा था। लॉस ऑफ स्लीप मतलब नींद नहीं आती है, नींद से भी वो हो जाते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन द लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट इन सॉइल becomes so much that it is unfit for farming and for living beings, it is called soil pollution। जब जो पॉल्यूटेंट सॉइल में क्या होता है, पॉल्यूटेंट हो जाता है, होने लगता है बहुत ज़्यादा, तो फार्मिंग के लिए, लिविंग बींग्स के लिए जो फार्मिंग होती है, फार्मिंग मतलब जो किसान उगाते हैं, वो अनाज उगाते हैं, वो बेकार हो जाता है, अनफिट हो जाती है सॉइल, तो उसे क्या बोलते हैं? सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं। सॉलिड वेस्ट बीइंग डम्प्ड ऑन सॉइल, जो सॉलिड बहुत कठोर वेस्ट होता है उसे डंप किया जाता है सॉइल में, उसके कारण सॉइल पॉल्यूशन फैलता है। सम ऑफ कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन आर गिवन बिलो, कुछ कारण दिए हुए हैं। कंटिन्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग, क्या करते हैं? कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यू फर्टिलाइजर डालना, उसमें पेस्टिसाइड्स मतलब कि उसमें खाद वगैरह जो होती है ना, जो केमिकल वाली खाद होती है, वो सब डालना, उससे भी क्या होती है? सॉइल पॉल्यूट हो जाती है। इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट बींग डम्प ऑन लैंड, इंडस्ट्रियल मतलब जो ये फैक्ट्रीज का जो वो होता है, उससे भी लैंड खराब हो जाती है। सॉइल पॉल्यूशन रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल पॉल्यूशन क्या करता है? सॉइल फर्टिलिटी को कम करता है। सॉइल पॉल्यूशन सॉइल फर्टिलिटी को कम करता है, मतलब कि अगर सॉइल पॉल्यूशन होगा तो सॉइल फर्टिलाइज नहीं होगी, मतलब वो ज़मीन जो है अनुपजाऊ हो जाएगी, वहाँ आप कुछ उगा नहीं सकते, तो वो उसको क्या करता है? कम करता है। हैंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज बैडली इफेक्टेड, और जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी वो भी नहीं हो पाएगी, उसमें बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है? व्हेन द लेवल ऑफ कंटेमिनेटेड इन एयर बिकम सो मच दैट इज अनफिट फॉर लिविंग बींग्स, इट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। जब क्या होता है, एयर में जो जीवित प्राणियों के लिए रहने लायक अनफिट एयर नहीं होती है, ठीक है, उसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो वो क्या है? एयर पॉल्यूशन है। बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन कैन कॉज एयर पॉल्यूशन, नेचुरल भी होती है, नेचर के कारण भी होती है, और ह्यूमन के कारण भी एयर पॉल्यूशन फैल रहा है। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन एंड पॉलन फ्रॉम द फ्लावर्स कैन कॉज एयर पॉल्यूशन। वॉल्केनिक इरप्शन जो है और पॉलन, इसके कारण क्या होती है? पॉल्यूशन फैलता है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मेन कॉज है, मेन कारण है इसका। सम ऑफ कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर फॉलोज, कुछ कारण दिए गए हैं जिसके कारण फैलती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, मतलब फैक्ट्रीज में फ्यूल्स का जलना और व्हीकल्स का चलना, ये एयर पॉल्यूशन फैलाता है। बर्निंग ऑफ गार्बेज को जलाना, इससे भी एयर पॉल्यूशन फैलता है। रिलीज ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर, और स्मोक मतलब धुआं और हार्मफुल गैसेज जो है वो एटमॉस्फेयर में डालना, इससे भी क्या होता है? एयर पॉल्यूशन फैलता है। एयर पॉल्यूशन रिजल्ट इन नंबर ऑफ डिजीज, एयर पॉल्यूशन से बहुत सारी डिजीज होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं जो लंग्स होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो बैडली इफेक्टेड बाय एयर पॉल्यूशन, प्लांट्स और एनिमल्स को भी इनसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। पॉल्यूटेड एयर इफेक्ट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, पॉल्यूटेड एयर जो है वो इफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस में। इनेबिलिटी ऑफ प्रिपेयर फूड मेक्स द प्लांट वीक एंड प्लांट्स इवन डाई, क्या होता है? वो खाना बनाने में सक्षम नहीं होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। ठीक है, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट पॉल्यूशन इज़ अ बिग डेंजर विच इज़ लूमिंग लार्ज ओवर द अर्थ, हमें ये समझना चाहिए कि पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा डेंजर है, और इसे हमें क्या है? अर्थ पे ख़त्म करना चाहिए। द अर्थ इज़ वंडरिंग गिफ्ट टू अस, अर्थ जो है हमें एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिला हुआ है। वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट इट, हमें इसे कोशिश करना चाहिए कि हम इसे बचा सकें। ठीक है, हमें बचाना चाहिए अपनी अर्थ को। वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट बाय फॉलोइंग द पॉलिसीज
ऑफ रिड्यूस एंड रिसाइकल। हमें क्या करना चाहिए, सभी चीज़ों को, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हमें रीयूज़ मतलब कि पॉलिसी, जो भी चीज़ होती है उसे दोबारा से रीयूज़ करना चाहिए, मतलब एकदम से फेंक देना नहीं चाहिए, और रिसाइकल में लाना चाहिए सभी चीज़ों को, मतलब एक चीज़ को दोबारा से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वी शुड बी केयरफुल ऑफ नॉट मेकिंग लाउड नॉइज़, और हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम लाउड नॉइज़ नहीं करें। वी शुड थ्रो गार्बेज इनटू द गार्बेज बिन, हमें गार्बेज को, कूड़े को गार्बेज बिन, डस्टबिन में डालना चाहिए। वी शुड प्लांट सैपलिंग वेन एवर वी गेट एन अपॉर्चुनिटी, जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए। दीज विल हेल्प अस इन सेविंग आर अर्थ, ये क्या करेगा, हमारी अर्थ को बचाने में हमारी मदद करेगा। ओके बच्चों, तो आज का जो आपका चैप्टर है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यहीं ख़त्म होता है।